पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और कांग्रेस नेता ने भाजपा विधायक रामकुमार टोपो पर तंज कसते हुए कहा कि वो बंदर की तरह उछल कूद करते हैं। वह कभी नान चाकू चलाते हैं तो कभी पुलिया के ऊपर से कूदते हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने सीतापुर के भाजपा विधायक रामकुमार टोपो को एक सभा में उछल कूद करने वाला बंदर कहा। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विकास नहीं करने का आरोप भी लगाया। जवाब में सीतापुर के भाजपा विधायक ने साधा हुआ पलटवार किया है और दरअसल पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कांग्रेस के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में 16 अक्टूबर को मैनपाट पहुंचे थे। इस दौरान आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा विधायक टोपो बंदर की तरह उछल कूद करते हैं। उन्होंने कहा कि वह कभी नान चाकू चलाता है तो कभी पुलिया के ऊपर से कूदता है। बंदर जैसा कूदने से कुछ नहीं होता है। समस्या सुनिए और हल कीजिए। कांग्रेस नेता अमरजीत भगत यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि रामकुमार टोपो गलती से जीत गया है, इसे राजनीति नहीं आती है। भाजपा विधायक टोपो बोले, जनता का बेटा हूं। कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल अब भाजपा रामकुमार टोपो ने साधा हुआ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं नेता नहीं हूं, क्षेत्र की जनता का बेटा और युवा हूं, इसीलिए दौड़ धूप करते हुए क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूं। आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। जी बता दीजिएगा, जो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी हैं, इनका एक बेतुका बयान या कहें अलग टाइप का बयान, तंज कसने वाला बयान जो निकल करके सामने आया, जिसमें पूर्व विधायक जो है, पूर्व मंत्री जो है, आप भाजपा विधायक भी हैं, सीतापुर में अलग अलग मसलों पर भी लगातार फील्ड में जाते हैं, बंदर की उपाधि देते नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? मैंने आज उनका बयान सुना है। देखिए, भगत जी काफ़ी पुराने नेता हैं। उनका राजनीतिक अनुभव अगर हमारे से तुलना किया जाए तो हम उनके ये समझ लीजिए कि जितना हमारा उम्र है शायद उससे ज़्यादा उनकी राजनीतिक उम्र है जी। हर बारीकियों को समझते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मैं नेता नहीं हूँ। सीतापुर की जनता जब मेरे को यहाँ आने के लिए, आप देख रहे होंगे कि जब पत्र लिखे जा रहे थे होंगे, और जब मैं यहाँ आया तो उनका एक ही नारा था कि हम नेता नहीं बेटा लाए हैं। और आज उसी भावनाओं के साथ मैं सीतापुर की काम कर रहा हूँ। अपने आप को कभी फील नहीं हुआ कि मैं नेता हूँ, और शायद मैं हर मंच पे बोलता भी हूँ कि मैं नेता नहीं बन सकता। शायद नेता उसको कहेंगे जिन्होंने 20 साल यहाँ राज किया है, और केवल राज किया। और रही बंदर की बात, तो युवा हूँ मैं। उछल कूद करना युवाओं के साथ मुझे आती है, और बुजुर्गों के सामने झुकना भी मुझे आता है, और समस्याओं तक पहुँचना भी आता है। पूल में कूदने की बात कही है तो मेरे सीतापुर की जनता, कोई भी जिस दिन खतरे में होंगे, पूल से कूदने की क्या बात है। किसी दिन देश के लिए कूदता था, और अगर आज मैं सीतापुर के लिए कूदता हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ की जनता ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं उनके हर तकलीफ़ में और हर घड़ी पर उनके साथ खड़े रहूँ। उन्होंने एक बात और कही थी कि पब्लिक तक जाना चाहिए, समस्याओं को सुनना चाहिए। इसके बाद ये भी कहा कि हमने इतना विकास कर दिया। तो आज से 1.5 साल पहले तो पूरे 20 साल उन्हीं के हाथ में सीतापुर थी। तो जब इतनी समस्याएं क्षेत्र में आज उत्पन्न हो गई, तो अपने बयान पर ही वो खुदे फंस रहे हैं कि विकास अगर उस स्तर पर हुआ होता तो आज मुझे शायद उनके द्वारा मशवरा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं। उनका बयान के जवाब सीतापुर की जनता बखूबी कैसे देना है वो समझते हैं, और शायद इसीलिए इतने पुराने होने के बाद भी आज अगर कहीं पर गुजरते हैं तो उनका सम्मान की निगाहों से नहीं, उनको किस निगाहों से देखते होंगे सीतापुर वासी, आज ये समय बताएगा। लोग ये चर्चा भी करते थे उनके चुनाव हारने के बाद उनका चश्मा जो है वो नीचे हो गया था, आँख में नहीं सटता था। इसको किस तरीके से देखते हैं? चश्मा जब से उनको देखा है मैंने, चश्मा का रूप तो ऐसे ही रहा। लेकिन मैं इतना ज़रूर सुना था जब मैंने फ़ौज में था यहाँ आने से पहले, कि जब वो इलेक्शन अगर हार जाएंगे, उनकी पार्टी अगर सरकार नहीं बना पाती है तो मूंछ ज़रूर मुड़ाएंगे। आज तक 1.5 साल हो गया मैंने मूंछ मुड़ाते हुए उनकी शक्ल नहीं देखी है। तो जनता और मैं भी इस सवाल को ज़रूर पूछता हूँ कि मेरे को मशवरा देने से पहले अपना कमिटमेंट पूरा करें। पुराना नेता जो अपने आप को नेता कहते हैं, अगर नेता कमिटमेंट में फेल होते हैं तो हम उनके पद चिन्हों पे कैसे चलेंगे? लेकिन ये बात तो साफ है कि ऐसे तजुर्बे के मैं पद चिन्हों पे चल के क्या करूँगा, जो 20 साल से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सीतापुर की दूर नहीं कर पाए। आज भी खटिया में उठा के माताओं बहनों को डिलीवरी केस के लिए लाया जाता था इसी क्षेत्र में। ये पहला वर्ष ऐसा होगा कि ऐसा नहीं देखने को मिला।
इसका साफ कारण यही है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और विष्णुदेव साय जी के आज प्रयासों से जिस हिसाब से आज पहुँच विहीन जैसे नामों को सीतापुर से ख़त्म करने का जो अविस्मरणीय काम किया गया है 1.5 साल में, ये उसी का कारण है। ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि का पंडित है जीरो पहला वाला ना, रजनीश पंडित का भी घर टूटे। मैं नहीं चाहता हूं उसका पिताजी कहां से भिक्षा मांग के और जुटा के मांग के बनाई। हम नहीं चाहेंगे कि उसका भी घर टूटे। हम नहीं चाहेंगे कि श्री राम का भी घर टूटे। हम नहीं चाहेंगे कि अटल का भी घर टूटे। हम नहीं चाहेंगे कि बलराम का भी घर टूटे। हम नहीं चाहेंगे, काका नाम है काका, रतिराम काका का भी टूटे। हम नहीं चाहेंगे कि ब्रिजमोहन का भी घर टूटे, गणेश का भी टूटे। किसी का हम नहीं चाहेंगे, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। मेरे डिक्शनरी में कोई भेदभाव नहीं है। कांग्रेस वाले भी जियो और भाजपा वाले भी जियो, है तो यही के निवासी ना। यहाँ के किसान, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के माझी, यहाँ के मझवार, यहाँ के उरांव, यहाँ के यादव, यहाँ के गुप्ता, यहाँ के सौता, यहाँ के मझवार, जितना भी जाति है सब लोग कहीं ना कहीं खेत कब्जा करके रखे। पट्टा बनवाया, उस समय किसी का पूरा बना, किसी का आधा बना। मैं फिर कह रहा हूं कि जो खेत बनाया है, जो घर बनाया है, जो बाड़ी बनाया है, पट्टा मिला है चाहे नहीं मिला है, अपने अपने कब्जा को मत छोड़ो। फिर सरकार में आऊंगा, फिर सबको पट्टा में दिलाऊंगा। जा बाबू राम कुमार टोप्पो, तुमको जनता ने एक बार मौका दिया है। तुम जितना पट्टा कैंसिल करवा सकते हो करवाओ, जितना लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती कर सकते हो कराओ, लेकिन जुल्म का, ज्यादती का, अत्याचार का उम्र ज्यादा, आयु ज्यादा लंबा नहीं होता है। 2 साल तो पार हो गया और 2 साल और कैसे बीतेगा पता नहीं चलेगा। 3रा साल में सब वोट का तैयारी हो जाएगा। लेकिन एक बात को याद रखना कि कौन तुम्हारा हितैषी है, कौन तुम्हारा दुख में खड़ा होता है, कौन तुमको दुख से निकालने की बात करता है, तुम्हारा आंसू पोंछने का काम करता है, और कौन तुम्हारे लिए समस्या खड़ा करता है। ये पार्टीबाजी राजनीतिक बात नहीं है। जो साथ देता है उसका साथ दो, और जो साथ नहीं देता है उसकी। जो भी इसके पीछे होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ का प्रतिनिधि था, मैं यहाँ का विधायक था, मंत्री था, तो मैंने कभी भी तोड़ फोड़ के पक्ष में नहीं रहा। और जब कभी किसी ने कोशिश किया तो उसको हमने रोकने का पूरा प्रयास किया। अभी मैं यहाँ का विधायक नहीं हूँ, लेकिन मेरी पूरी संवेदना क्षेत्र के साथ है, और कहीं भी गलत होगा तो हम उसका डट करके विरोध करेंगे। क्या लगता है, अभी जो बात बोल रहे थे आप कि उछल कूद विधायक नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन करने से थोड़े ना होता है। इतने सड़कें खराब हैं, इतने सारे दिक्कत हैं, एक तो समस्या के समाधान के लिए प्रयास तो दिखता नहीं है। केवल फोटो में, क्या बोलते उसको, रील में, यही सब में वो करने से थोड़े ना होता है। तो हम जनता के साथ दिखना चाहिए कि आखिर क्या रुख है, जनता के लिए क्या मदद कर रहे हैं। दरअसल वो नेता है ही नहीं है, वो राजनीति से तो गलती से आ गया मेरे को लगता है। नहीं तो उनका ना सोच, उनका ना काम धाम, कुछ नहीं दिखता। राजनीतिक रूप से तो कुछ दिखता ही नहीं। देखिए, हम लोगों ने मेन पार्ट में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका पट्टा निरस्त किया जा रहा है, उनको बेदखली का नोटिस दिया जा रहा है, उनको तोड़ फोड़ करने के लिए जो नोटिस थमाया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ हैं। मेन पार्ट में
आजादी से पहले से लोग यहाँ पर घर मकान बाड़ी बना करके रह रहे हैं। उनको अगर हटा दिया जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या? यहाँ पर मैन पार्ट कमलेश्वरपुर में रोड में कितना घर ही है, मुश्किल से 25-30 घर होगा, उसको भी तोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा क्या? हम नहीं चाहते हैं कि मैन पार्ट उजड़े, मैन पार्ट को और बसाया जाए, मैन पार्ट को और सुंदर संवारा जाए। यहाँ की सड़कें, यहाँ की जो भवन है, यहाँ की रिसोर्ट है, जितना पॉइंट्स हैं सबको और विकसित किया जाए। लेकिन लगातार चाहे वो राजस्व विभाग का हो, चाहे वो वन विभाग का हो, उधर हाथी परेशान किया हुआ है और इधर राजस्व विभाग परेशान किया हुआ है। हम लोग 5 सूत्री मांग दिए हैं 10 तारीख को, और उस दिन मांग रखे थे कि 16 तक अगर इसमें कार्रवाई की सूचना नहीं मिलेगी, क्या क्या इसमें रोकने के लिए हमने कहा था, तो हम लोग 17 तारीख को फिर धरना प्रदर्शन और तहसील का घेराव करेंगे। कोई सूचना सरकार की तरफ से आया नहीं, प्रशासन की तरफ से नहीं आया, तो आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और यहाँ पर धरना और सभा किए और तहसील कार्यालय के घेराव के लिए निकले थे। रास्ता में ही रोक दिया गया। वहाँ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इस पे तत्काल जो हम किए हैं उस पर कार्रवाई हो और जनहित में जो तोड़ फोड़ और बेदखली का जो आदेश है उसको रोका जाए। अगर नहीं रोका जाएगा तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, उसमें तहसील घेराव भी होगा। क्या लगता है कि